दोस्तों, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें से कुछ हमारे लिए हेल्दी होती हैं, वहीं कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं खाने पीने की जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, जहरीली हो सकती हैं और किसी किसी केस में मौत का कारण भी बन सकती हैं। और इसी क्रम में आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो कि आपके लिए टॉक्सिक हैं और जहरीली हैं और इनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए टॉक्सिक है और जिससे आपको बचना चाहिए वो है ग्रीन पोटैटो, यानी कि हरा आलू। दोस्तों, जो हरे आलू होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे आलू या तो पूरे ही हरे होते हैं या फिर उनका एक पार्ट हरा हो जाता है। जो पार्ट आलू का हरा हो जाता है दोस्तों, उसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होता है जो उसको हरा बना देता है, और दूसरी चीज़ होती है सोलेनेज। क्लोरोफिल तो एक नॉन हार्मफुल चीज़ है, उसका कोई नुकसान नहीं है, आराम से आप उसे खा सकते हैं। लेकिन जो सोलेनेज है, बेसिकली ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जो कि हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप सोलेनेज को ज़्यादा क्वांटिटी में इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं, जिसमें से कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस या एक्सट्रीम केसेस में कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो पूरी तरह से हरा है, तो उसको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। इनफैक्ट सेफ जगह पे फेंक देना चाहिए जहां पे कोई जानवर भी उसको ना खाए। या फिर अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो कि एक साइड से हरा है, एक पोर्शन उसका हरा है, बाकी वो ठीक है, तो उस हरे पोर्शन को आप काट के फेंक सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो जहर है वो पूरे के पूरे आलू में आ जाएगा। जितना पार्ट उसका ग्रीन होगा, सिर्फ उतने ही पार्ट में वो जहर उसका पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ केस स्टडीज भी इसके ऊपर हो चुकी हैं जिसमें यह पाया गया कि सिर्फ 450 ग्राम फुल्ली ग्रीन पोटैटोज अगर कोई इंसान खा ले तो उससे इतना सोलेनिस मिल जाता है जिससे एक अच्छे खासे एडल्ट की डेथ हो सकती है। तो ग्रीन पोटैटो यानी हरे आलू से आपको हर कीमत पे बचना चाहिए और इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो कि आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है वो है नटमेग, यानी कि जायफल। दोस्तों, नटमेग एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इंडिया में बहुत सारी करीज में गरम मसाले की शक्ल में डाला जाता है। नटमेग के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं मायरेस्टिसिन, और मायरेस्टिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाके जब ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड पैदा करता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर डिजीनेस, पैल्पिटेशन, चक्कर आना, नोजिया और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ केसेस में हैलुसिनेशन भी हो सकता है, यानी मरीज जो है वो बावलापन कुछ उसके दिमाग में आ जाता है, उसको समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहा है, या कुछ अजीब अजीब से ख्याल उसके माइंड में आने लगते हैं जिसको हैलुसिनेशन बोलते हैं। दोस्तों, नटमेग टॉक्सिसिटी के कुछ केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2 केसेस आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला केस था जिसमें एक 17 साल की लड़की थी जिसने 50 ग्राम नटमेग का पाउडर मिल्क शेक बना के इस्तेमाल कर लिया था, और इसको इस्तेमाल करने के सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसके अंदर बहुत सीवियर सिम्टम्स आने शुरू हो गए। उसको हैलुसिनेशन होने लगा, डिजीनेस होने लगी, चक्कर आने लगे, वॉमिटिंग और नोजिया उसको होने लगी और बेहोशी की हालत उसके अंदर होने लगी। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका इलाज हुआ, तो उसके बाद पता लगा कि ये लक्षण जो उसके अंदर आए थे ये नटमेग की टॉक्सिसिटी के कारण से आए थे। एक और केस था जिसके अंदर 37 साल की एक लड़की थी जिसने सिर्फ 10 ग्राम नटमेग का पाउडर इस्तेमाल किया था, और उसके अंदर भी इसी तरह के लक्षण देखे गए, और यही रीजन भी पाया गया कि नटमेग की ओवरडोज के कारण से उसको ये चीजें हो रही हैं। दोस्तों, नटमेग की जो टॉक्सिसिटी होती है, इसके लक्षण आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं और करीब 10 घंटे तक आपके अंदर रहते हैं। वैसे हमारे इंडिया में दोस्तों जो हम लोग नटमेग इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं मसाले की शक्ल में, और इस शक्ल में बहुत ही कम क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है, और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट भी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई नुकसान या कोई खतरा हमारे लिए नहीं होता है। लेकिन अगर आप नटमेग को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में या बहुत से सप्लीमेंट्स में या बहुत से घरेलू नुस्खों में भी नटमेग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी शक्ल में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको इस बात को मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि जो नटमेग आप ले रहे हैं उसकी ओवरडोज आपके अंदर ना हो जाए।
अगर आप नटमेग का कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करिए कि जो रिकमेंडेड डोजेज है, जो उस ब्रांड का, उस मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेड डोजेज है, उससे ज़्यादा आप ना लें। या फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई नुस्खा बताया है या किसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो रिकमेंडेड डोजेज है उससे ऊपर आप इसको ना लें। अगर आप इसको विद इन रिकमेंडेशन लेंगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप गलती से या जानबूझ के इसको ज़्यादा ले लेते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, तीसरी टॉक्सिक चीज जो आपको नहीं खानी चाहिए वो है बिटर आमंड्स, यानी कि कड़वे बादाम। मार्केट में दो तरह के बादाम मिलते हैं, एक होते हैं स्वीट आमंड्स और एक होते हैं बिटर आमंड्स। आमतौर पे जो ग्रोसरी स्टोर्स में मिलते हैं वो स्वीट आमंड्स ही होते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं, कोई नुकसान इनका नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन स्वीट आमंड्स के साथ साथ बिटर आमंड्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं और बिटर आमंड्स टॉक्सिक होते हैं। बिटर आमंड्स के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। और साइनाइड, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन होता है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी हमारी मौत के लिए काफी होती है। बिटर आमंड्स की टॉक्सिसिटी को जांचने के लिए कुछ केस स्टडीज भी हो चुकी हैं जिसमें यह पता चला कि 6 से लेके 10 बादाम भी अगर आप खा लें कड़वे, तो वो आपके अंदर सीरियस पॉइजनिंग होने के लिए काफी होते हैं। और अगर इससे ज़्यादा आप खा लें, 20 बादाम खा लें, 25, 30, 50 बादाम अगर आप खा लें, तो इससे आपको इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है कि इससे डेथ भी हो सकती है। और अगर आप कोई बच्चे हैं या आपकी वेट कम है, आप अंडर वेट हैं, दुबले पतले हैं, तो उस केस में आपके लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में कम क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक आपके लिए हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी कड़वा बादाम है तो उसको आपको नहीं खाना है, और हमेशा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का और अच्छे स्टोर से स्वीट आमंड्स लेने हैं जिसमें कड़वे बादामों की मिलावट ना हो। चौथी टॉक्सिक चीज जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी ऐसी राजमा जो कि पूरी तरह से पकी नहीं हो। राजमा के अंदर लेक्टिन होता है दोस्तों, और लेक्टिन अकॉर्डिंग टू एफडीए एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉक्सिक लक्षण पैदा कर सकता है, जिनमें से कि बहुत ही कॉमन है एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग, और एक्सट्रीम केसेस में डेथ। दोस्तों, लेक्टिन जो कि राजमा के अंदर पाया जाता है ये पकने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो आमतौर पे जो हम राजमा को पकाते हैं तेज़ आंच पे, तो उसकी वजह से ये सब्सटेंस ख़त्म हो जाता है और हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारण से राजमा पूरी तरह से नहीं पक पा रही है या कच्ची ही हम उसे खा लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हमारे अंदर देखे जा सकते हैं। कुछ केस स्टडीज़ हो चुकी हैं राजमा के ऊपर जिसमें पाया गया कि सिर्फ 5 से 6 दाने कच्ची राजमा के खाने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप राजमा को पकाते हैं कोशिश करिए पहले उसको 1 से 2 घंटे के लिए पानी में आप भिगो दीजिए, और उसके बाद तेज़ आंच में उसको तब तक पकाइए जब तक वो पूरी तरह से गल ना जाए, पूरी तरह से खाने लायक ना हो जाए। थोड़ी सी भी कच्ची अगर आपकी राजमा रह जाती है तो उसके अंदर ये लेक्टिन नाम का सब्सटेंस बाकी रह जाता है और ये आपके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ में तो ये भी पाया गया कि अगर आप राजमा को पूरी तरह से नहीं पकाते हैं, सिर्फ भिगो लेते हैं या फिर आधी पकी हुई राजमा होती है, तो उसकी वजह से जो लेक्टिन का कंसंट्रेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, 5 गुना तक चला जाता है। तो इसीलिए हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि राजमा पूरी तरह से पका के, अच्छी तरह से गला के तभी उसको आप इस्तेमाल करें, तभी आप इससे सेफ रह पाएंगे और इसकी टॉक्सिसिटी आपके अंदर नहीं होगी। दोस्तों, 5वीं और आखिरी टॉक्सिक चीज जिससे आपको बचना चाहिए, जिसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो है ब्राउन राइस। जी हाँ, ये शायद थोड़ा सा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है क्योंकि ब्राउन राइस अक्सर बहुत ही हेल्दी माना जाता है और ये माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और आपको रेगुलरली इस्तेमाल भी करना चाहिए। बेशक ब्राउन राइस दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और सेफ भी होता है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अब कैसे ये आपके लिए टॉक्सिक होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी राइस होते हैं दोस्तों, इनके अंदर आर्सेनिक का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। आर्सेनिक एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि डेडली हो सकता है और हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जाके ये कैंसर पैदा करने का काम करता है। अब ये आर्सेनिक जो है ये चावल के अंदर आता कहाँ से है? देखिए, जितने भी खेती होती है चावल की, उस खेती के दौरान क्या होता है कि चावल के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं और अलग अलग तरह की दवाइयाँ डाली जाती हैं, और इन सभी दवाइयों के अंदर आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और चावल के अंदर एक खासियत होती है कि ये आर्सेनिक को सॉइल के अंदर से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है,
क्योंकि वैसे तो ये जितनी भी पेस्टिसाइड्स हैं ये सभी चीज़ों में डलते हैं, सभी अनाजों में डलते हैं, लेकिन क्योंकि चावल के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसको एब्जॉर्ब करने की, तो इसी कारण से चावल के अंदर आर्सेनिक का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि जब हम चावल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्सेनिक धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आर्सेनिक के अंदर एक खासियत होती है दोस्तों कि अगर आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी लेते रहेंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो तब ये हमारे अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है या कैंसर पैदा करने का कारण बनता है। अब अगर हम कंपेयर करें ब्राउन राइस को और व्हाइट राइस को दोस्तों, तो ब्राउन राइस के अंदर जो आर्सेनिक का कंसंट्रेशन होता है वो व्हाइट राइस के मुकाबले में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो व्हाइट राइस होता है ये प्रोसेस्ड होता है और प्रोसेसिंग के दौरान जो आर्सेनिक का कंसंट्रेशन है वो उसमें से कम हो जाता है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि अगर आपको चावल इस्तेमाल करने हैं तो उसको सेफली आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप चावल को सेफली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको साफ पीने के पानी से, ऐसा पानी जो बिल्कुल पूरी तरह से प्योर है, उस पानी से आपको चावल को कम से कम 4-5 बार, 8-10 बार, जितनी बार भी आप धो सकें उसको अच्छी तरह से आप कुचल कुचल के, मसल के और अच्छी तरह से धो लीजिए। इस धोने से क्या होता है कि जो आर्सेनिक है वो वाटर के साथ फ्लश आउट हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि चावल पकाने से पहले आपको करीब करीब आधा या 1 घंटा चावल को पानी में भिगो के रखना है, और भिगोने के बाद जो पानी उसका होता है उसको पकाने से पहले उस पानी को भी आपको चेंज कर लेना है। तो इससे भी जो आर्सेनिक है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है चावल के अंदर। बस ये 2 ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो अगर आप रेगुलरली कर लें, और आमतौर पे हमारे इंडिया में जो खाना बनाने का तरीका है उसमें ये चीज़ें शायद फॉलो होती भी हैं, तो इसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो उससे आपके वो जो आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी होने का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और आप चावल को बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको आने वाले समय में हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।